श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों है? तो ऐसा हुआ कि एक राजा था जिसे अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक था। उसने एक बार अपने पूरे राज्य के सारे कवियों को, जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे, 100 कवियों को बुलाया और उन सबसे कहा कि जो मेरी सबसे ज्यादा अच्छी तारीफ करेगा और उसकी तारीफ सुनने के बाद अगर मैं खुश हो गया तो उस कवि को मैं 100 अशर्फियां सोने की इनाम में दूंगा। तो एक एक करके सारे कवियों ने तारीफ पे तारीफ करने शुरू कर दी और राजा की तारीफ में 4 चांद लगाते चले गए। ऐसे करते करते 99 कवियों का नंबर खत्म हो गया और जब लास्ट में एक कवि बचा तो उस कवि ने राजा की तारीफ करने के बजाय राजा को उसकी कमियां गिनानी शुरू करी, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने बताया राजा को कि आप तब तक एक अच्छे राजा नहीं कहला सकते जब तक आपके राज्य का हर एक आदमी सुखी जीवन नहीं व्यतीत करेगा, और आपके राज्य का जो भी व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध हुआ और उस दिन सभा समाप्त हुई। अगले दिन राजा ने फैसला किया कि उस आदमी को 100 अशर्फियां देनी है जिसने राजा की तारीफ में सबसे ज्यादा 4 चांद लगाए थे। तो वापस से 100 के 100 कवियों को बुलाया गया और राजा ने एक एक करके सारे कवियों से ये कहा कि आपने मेरी झूठी तारीफ की है। राजा समझ चुका था कि असली तारीफ वही आदमी करता है जो राज्य को खुश देखना चाहता है और राजा को सच से रूबरू करवा सके। तो इस तरीके से जो बाकी 99 कवि थे जिन्होंने झूठी तारीफ की, उनको राजा ने कोई भी इनाम नहीं दिया, और जिसने राजा को बहुत गुस्सा दिलाया, बहुत क्रोधित किया, राजा ने उसको सच बोलने के लिए उसको 100 अशर्फियां इनाम में दी। बाकी श्रीलंका के झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों है ये मुझे भी नहीं पता।